ये बनाना की डिजीजेज आपके कोर्स में 3 हैं। सबसे पहले पनामा डिजीज। पनामा डिजीज को फ्यूजेरियम विल्ट भी कहते हैं, यानी कि ये जो पनामा डिजीज है वो फ्यूजेरियम के द्वारा होती है। ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया से रिपोर्ट किया गया था। पनामा डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्मीस्पेशियस क्यूबेंस। इसका प्राइमरी सोर्स है क्लेमाइडोस्पोर, मतलब जो फ्यूजेरियम है उसमें बनते हैं क्लेमाइडोस्पोर, माइक्रो और मैक्रोकोनिडिया। ठीक है, तो क्लेमाइडोस्पोर हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं और वो जो है सॉइल में गिर जाते हैं, या जो आपका बनाना का सकर है उसके उसमें रह जाते हैं। जब हम उन सकर को यूज करते हैं प्लांटिंग के लिए तो ये क्लेमाइडोस्पोर जर्मिनेट कर जाते हैं, या सॉइल में पड़े हुए हैं उस जगह पे आप क्रॉप लगाएंगे बनाना क्रॉप, तो वहां से क्लेमाइडोस्पोर जर्मिनेट करके डिजीज को कॉज कर देगा। सेकेंडरी मतलब द्वितीयक जो इन्फेक्शन है, संक्रमण किसके द्वारा होता है? माइक्रो एंड मैक्रोकोनिडिया। पहला संक्रमण उस चीज के द्वारा होता है जो नेक्स्ट सीजन में सर्वाइवल का काम करता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में सर्वाइव कर सकता है, वो है क्लेमाइडोस्पोर, क्योंकि हार्ड स्ट्रक्चर होता है। अब इसके बाद जब एक बार डिजीज आ गई तो उसमें कोनिडिया बन गए, तो वो कोनिडिया बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और एक से दूसरे पे जल्दी जल्दी मूव करते हैं, और ये यहाँ पे सिंचाई के पानी के द्वारा माइक्रो और मैक्रोकोनिडिया संक्रमण को फैलाते हैं। ये इसके क्लेमाइडोस्पोर हैं, ये देख रहे हैं आप, ये बीच में ये जो बन रहे हैं ये है इसके क्लेमाइडोस्पोर, ये देख रहे हैं आप, थिक स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैक्रोकोनिडिया, इसकी आप देख रहे हैं वॉल कितनी मोटी मोटी है, इसकी देखो कितनी पतली है। ये मैक्रोकोनिडिया बड़ा वाला है, छोटा वाला जो है माइक्रो है। सिंगल सेल जो होता है, एक कोशिकीय जो होता है वो है ये मैक्रोकोनिडिया। ये है सिकल शेप्ड का, ये बड़ा सा लंबा सा होता है, इसमें कई सारे सेल होते हैं, ये होता है आपका मैक्रोकोनिडिया। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये हार्ड स्ट्रक्चर है, यही प्रतिकूल परिस्थितियों में सर्वाइवल का काम कर सकता है। इसके लिए फेवरेबल मतलब ये डिजीज जो फैलेगी आगे के लिए वो कौन सी कंडीशंस हैं? जो हैवी सॉइल जिसमें पानी की निकासी ना हो, ससेप्टिबल कल्टीवार लगाओ जैसे कि अमृता पानी। एक निमेटोड होता है, पहले से उसमें संक्रमण है रेडोफोलस सिमिलिस, तो ये प्लांट इस डिजीज के लिए ज्यादा ससेप्टिबल हो जाता है। अब इसके सिम्टम क्या हैं? ये सिम्टम जनरली 3 से 5 महीने के पुराने पौधे पर आता है। इसमें क्या होता है? फेंट येलो स्ट्रिक्स, मतलब कि हल्की पीले रंग की धारियां पुराने जो पत्तियां हैं, जो सबसे नीचे की साइड में पुरानी पत्तियां होती हैं, उनके उस पर पेटियोल पर दिखाई देती हैं। फिर यही जो है जो पत्तियां जिन पर की संक्रमण शुरू हो चुका है वो येलोइंग आगे बढ़ती जाती है और पिटियोल को तोड़ देती है, जिससे कि वो अपने जो उनका स्यूडोस्टेम होता है, तना, आभासी तना होता है, उससे वो लटक जाती हैं। ठीक है, अगर पूरा यंग प्लांट पर इसको इन्फेक्शन होता है तो अगर फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल परिस्थितियां बहुत ज्यादा हैं, तो ये प्लांट को भी वहीं की वहीं खत्म कर देता है। अब इसके बाद जो इसका तना होता है, जिसको कि आभासी तना कहा जाता है, उसमें लॉन्गिट्यूडनल लंबवत स्प्लिट हो जाना, टूट जाना, मतलब स्प्लिट माने 1 से 2 बन जाना। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में उसका स्प्लिटिंग हो जाती है। और जो स्यूडोस्टेम के वास्कुलर बंडल्स की जो धारियां जा रही होती हैं, उसमें लाइट येलो से लेकर डार्क ब्राउन कलर तक का डिस्कलरेशन हो जाता है। मतलब जो धारियां उसके अंदर जा रही हैं उसमें लाइट येलो से गहरे कत्थई रंग तक की धारियां बन जाती हैं। ये जो है जनरली जो डिस्कलरेशन है, पहले जब सबसे बाहरी और पुरानी लीफ शीट होती है वहां पर बनती हैं, फिर धीरे धीरे ये अंदर वाली शीट की तरफ बढ़ता है। ये फंगस विल्ट की फंगस है। विल्टिंग कहाँ होगी? वास्कुलर बंडल को अगर आप ब्लॉक कर दोगे
जहां से पानी का मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो फंगस है ये वास्कुलर सिस्टम को ब्लॉक कर देती है, इसमें जाकर इसमें माइसीलियम इसमें ग्रो कर लेता है, जिससे कि पानी जड़ से ऊपर तक नहीं जा पाता और इसमें प्लांट की म्लानी हो जाती है, विल्टिंग हो जाती है। ठीक है, जब हम ये जो मैं बता रही हूँ स्टेम, स्यूडो स्टेम का उसको का क्रॉस सेक्शन करेंगे तो उसमें रेडिश ब्राउन कलर की पेरिफेरी की साइड में ये दिखाई देगा। एक आइसोलेट होता है ओडोरेटम, अगर वो आइसोलेट पैथोजन के उस आइसोलेट से राइजोम में इन्फेक्शन हुआ है तो मछली, सड़ी मछली जैसी गंध आती है, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, फ्रूट इसके जब बनते हैं तो उनकी शेप बिगड़ जाती है और वो प्रीमेच्योर पक जाते हैं और इरेगुलर हो जाते हैं, अनियमित रूप से पकते हैं। यहाँ पे अब आप डायग्राम देखें, ये लीफ में आप इस तरह से इन्फेक्शन देख पा रहे हैं। ये देखिए, जब ये भी बताया था लटक जाता है, इससे टूट जाता है, इसकी पिटियोल पर इस तरह से इसमें इन्फेक्शन कॉज होता चला जाता है। फिर इसके बाद आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए स्प्लिटिंग हो रही है, ये एक के दो बन रहे हैं, ये स्यूडो स्टेम है इसका, इस तरह से स्प्लिटिंग हो रही है। यहाँ पर आप काट के देखेंगे तो वास्कुलर बंडल जो मैं भी बता रही थी रेडिश ब्राउन कलर का, इसमें ये ग्रोथ दिखाई देती है, डिस्कलरेशन अंदर दिखाई देता है। लाइफ साइकिल में इसमें वही सब है, कैसे इसमें इन्फेक्शन होता है पहले यही मैं अभी बता ही चुकी हूँ आपको सारा। रूट के कांटेक्ट में आकर इसने रूट में इन्फेक्शन कॉज कर दिया। स्पोर इसमें कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से पहले ये मेन प्लांट है जिसमें कि इन्फेक्शन हो गया है, जाइलम से यहाँ से इसमें जो वास्कुलर बंडल है उसमें इसका कोलोनाइजेशन मतलब अपनी कॉलोनी इसने बना ली है। फिर उसके बाद उसमें अनरेस्टिंग स्पोर्स बन गए ड्राई प्लांट में। ठीक है, रेस्टिंग स्पोर क्या हुए, क्लेमाइडोस्पोर। ये क्लेमाइडोस्पोर सॉइल में आ जाए, यहाँ बन गए, प्लांट खत्म हो गया और ये स्पोर जो है सॉइल में मिक्स हो गए। यहाँ से जब सॉइल जर्मिनेट होगा, ये जब आप नया प्लांट लगाएंगे तो ये जो रेस्टिंग स्पोर यानी क्लेमाइडोस्पोर है जर्मिनेट करेंगे और इसमें इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। और मैंने ये भी बताया इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल भी इसको इन्फेक्शन को कॉज कर सकता है, तो ये चीज यहाँ पर ये अलग से दिखा रखी है। यहीं पे दोबारा लगाओगे तो ये इस तरह से ये लाइफ साइकिल इस तरह से चलती रहती है। मैनेजमेंट क्या है, डिजीज फ्री लेंगे, रेजिस्टेंट वेराइटीज लगाएंगे, फ्लड फैलोइंग फॉर 6 to 24 months। ठीक है, 6 से 24 सप्ताह के लिए फ्लड फॉलोइंग करेंगे। और क्रॉप रोटेशन, आपकी जमीन जो है, मिट्टी जो है वो नहीं होनी चाहिए जिसमें पानी रुकता हो। ठीक है, फिर उसके बाद लाइम को 1 से 2 किलो पर पिट, हर गड्ढे में 1 से 2 किलो तक लाइम डालो। ठीक है, जो इन्फेक्टेड हैं, जिससे कि आफ्टर चॉपिंग ऑफ द प्लांट पार्ट्स, जो गड्ढे हैं उनके प्लांट इन्फेक्टेड पार्ट को कट करने के बाद इनके जो है इन्फेक्टेड पिट्स में इनको डालो लाइम को। शक्कर जब लगा रहे हैं कार्बेंडाजिम में डिप करके लगाओ, नीम केक और ट्राइकोडर्मा विरिडी। सॉइल ड्रेंचिंग करो, इससे कार्बेंडाजिम से रेजिस्टेंट वेराइटीज का यूज करना।